हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट व्हेन क्वेश्चन नंबर 1 सीपी इक्वल टू 2400 एंड एसपी इक्वल टू 2592। ठीक है, तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, गेन हुआ कि लॉस हुआ और उसका गेन परसेंट निकालना और लॉस परसेंट हुआ। तो देखो, इसको मैं अगर लॉन्गेस्ट के माध्यम से समझा रहा हूँ कि मान लो कोई एग्जाम्पल के माध्यम से ले रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लो कि कोई दुकानदार है। अगर वह दुकानदार 2400 में कोई सामान खरीदता है और उसे 2592 रुपये में बेच देता है, तो उससे गेन होगा, मतलब फ़ायदा होगा कि घाटा होगा। तो मीन्स उसे क्या होगा, फायदा होगा। कैसे निकाले, मीन्स एसपी माइनस सीपी। तो देखो, सबसे पहले आपको निकालना है गेन। गेन निकालने के लिए सबसे पहले मैं लिख दूँ आपको सीपी क्या होता है। देखो, सीपी मीन्स होता है आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे जो दुकानदार होता है खरीदता है उसके सीपी कहते हैं। और एसपी होता है जिस प्राइस पे दुकानदार उस आर्टिकल को, उस सामान को बेचता है, मतलब उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, और देखो सबसे पहले निकाला फाइंड गेन। ठीक है, तो गेन निकालने का होता है फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी होता है। वहीं लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो लॉस कब होता है कि आप जितना में खरीदे, मान लो दुकानदार जो है, जिससे यहाँ पे देखो सेकंड में सीपी इक्वल टू 1650 एंड एसपी इक्वल टू 1452। दुकानदार जो है, सीपी मतलब दुकानदार, समझो कि एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ कि दुकानदार जो है वो 1650 रुपये में कोई सामान खरीदा, ठीक है, और उसे 1452 रुपये में बेच दिया। तो क्या उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो उसे लॉस ही हुआ, क्योंकि 1650 रुपये में खरीदा और 1452 रुपये में बेच दिया, मतलब उसे लॉस हुआ। तो लॉस निकालने के लिए क्या होता है, आप सीपी माइनस एसपी करना है। ठीक है, देन एक और फार्मूला होता है, अब आपको निकालना है गेन। निकाल दोगे तो गेन परसेंट निकालना होगा। गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है, आपका होता है गेन बाई 100, गेन बाई सीपी, सॉरी गेन बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, और लॉस परसेंट का भी फार्मूला होता है कि लॉस बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सीपी इक्वल टू 2400 एंड एसपी इक्वल टू 2592। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पर कौन ज़्यादा है, सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। तो देखो, यह 2400 है और ये 2592 रुपया है। तो जाहिर सी बात है कि 2592 रुपया ग्रेटर है देन सीपी, देन आपका क्या होगा, गेन होगा। अगर देखो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी मीन्स क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा तो गेन होगा। अगर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तो आपका लॉस होगा। मतलब अगर सीपी बड़ा हो गया एसपी से तो लॉस होगा, अगर एसपी बड़ा हो गया सीपी से तो आपका गेन होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो कि आपका एसपी ग्रेटर है देन क्या होगा, गेन होगा। और गेन इक्वल टू क्या होता है, आपने देखा कि एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी कितना हुआ, एसपी कितना है 2592 माइनस सीपी कितना है 2400। ठीक है, तो देखो 2 में से 0 गया, देन 2, 9 में से 0 गया, 9 में से 0 गया मीन्स 9, और 5 में से 4 गया 1, एंड देन 2 में से 2 गया 0, मतलब 192 का क्या हुआ, गेन हुआ। किसे, वह दुकानदार को। अब आपको निकालना है कि कितना परसेंट का उस आर्टिकल पे उसे प्रॉफिट हुआ, मतलब गेन हुआ कितना परसेंट। तो आपको क्या निकालना है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट निकालने के लिए आपने अभी देखा कि गेन बाई सीपी इंटू 100 मीन्स गेन कितना हुआ 192 का, सीपी कितना दिया
आपने अभी 2400 इंटू 100, ठीक है। जब ये 0 से ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 9 एक 9 10 10 2 12, मतलब 3 की टेबल में है, ये 2 और 4 6, ये भी 3 की टेबल में है, दोनों 3 से कट जाएंगे। तो इसे 3 से कटो तो 8 3 का 24, और इसे 3 से काटोगे मैंने कैंसिल करोगे तो 6 3 का 18, एक बचा और नहीं शायद एक बचा, 1 और 2 12 हुआ, तो मीन्स 6 3 चौका 12। अब देखो 8 8 64, मीन्स जो होता है उससे जो होता है उस आर्टिकल पर कितना % का प्रॉफिट हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ। अगर जो होता है 2400 में 2400 में खरीद के और 2592 में बेचता है तो उस आर्टिकल पे उस दुकानदार को 8% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए पेपर ले लूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें दिया है CP इक्वल टू 1650, मतलब 1650 एंड SP इक्वल टू 1452। तो देखो सबसे पहली बात है कि इसमें गेन हुआ है कि लॉस हुआ। अब देखो कि CP बड़ा है कि SP बड़ा है। देखो ये लिखा है 1650, ये लिखा है 1452, मीन्स CP जो ग्रेटर है, अगर CP जो है ग्रेटर देन है SP से, CP इज ग्रेटर देन SP मीन्स क्या हुआ, यह आपका लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब देखो कितना का लॉस हुआ है, तो लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है आपका CP माइनस ऑफ SP, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो देखो CP कितना दिया है, CP आपका 1650 माइनस SP कितना है 1452, ठीक है। देन देखो 0 में से 2 नहीं जाएगा, मतलब एक दाएं लेगा, 10 में से 2 गया 8 हुआ, और ये बच्चा कितना 4 में से 5 नहीं जाएगा, दाएं लेगा, यह कितना हो गया 14 में से 5 गया 8 हो गया, ठीक है 14, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना होगा, यह होगा 10 में से 2 गया 8, और यह बचा आपका 4 में से 5 नहीं देगा, एक दाएं लेगा 14 में से 5 गया मीन्स 9 होगा आपका, और ये बचा कितना 5 में से 4 गया 1 हुआ, और 1 1 0, 198 का लॉस हुआ है। मतलब उस दुकानदार को 198 रुपया का लॉस हुआ है उस आर्टिकल पे, ठीक है। तो कितना % का लॉस हुआ है, तो लॉस % निकाल देते हैं। तो लॉस % इक्वल टू क्या होता है, लॉस बाय CP इंटू 100। तो देखो लॉस कितना 198 बाई CP कितना दिया है आपका 1650, ठीक है, इंटू 100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, एंड देन देखो आप क्या करोगे 5 से इसे कैंसिल करोगे तो 5 गुना 10, और इसे 5 से कैंसिल करोगे तो 5 3 15, एक बचा 1 और 5 15, तो कितना हुआ, तो ये भी 15, तो 5 3 15 33, और देखो यहाँ पर 3 3 6 हो गया, मतलब 3 के टेबल में है, तो 1 1 9 कितना हुआ 10 और 8 18, मतलब ये भी 3 के टेबल में है, तो 3 से कैंसिल होगा, तो इसे 3 से करोगे तो आपका 11 होगा, और इसे 3 से करोगे तो 6 3 का 18, और 6 3 का कितना हुआ 18, एक बचा और 1 8 18, 6 3 का 18। देन 11 से 66 कटो कितना बार में, कितना से, तो 11 6, मतलब आपका 6 बार में कट जाएगा, मीन्स देखो तो आपका कितना हुआ 6 इंटू 2 मीन्स 12% का इस पे लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ 12% का लॉस हुआ, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इस पे देखो CP इक्वल टू जो है 1 2, मतलब 12,000 में एक दुकानदार है जो कोई भी आर्टिकल को 12,000 में खरीदता है और उसे एंड SP मतलब उसे बेचता है कितना में 12,800 में उसे बेच देता है। तो देखो इसमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा बड़ा है, CP बड़ा है कि SP बड़ा है। तो देखो ये 12,000 में खरीदा और 12,800 में बेच दिया, मतलब SP बड़ा है।
SP बड़ा है मीन्स SP इज ग्रेटर देन CP, मीन्स इसे क्या हुआ है, गेन हुआ है, मतलब उस पर प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उस पर 800 का प्रॉफिट हुआ है। तब गेन कितना हुआ, गेन भी निकाल लेते हैं। तो गेन इजकल टू क्या होगा, अब SP जो बड़ा होगा SP माइनस CP होगा, ठीक है। तो SP कितना है आपका 12,800 माइनस ऑफ 12,000, ठीक है। देन 12,800 में से 12,000 गया कितना, 800 का उस पर प्रॉफिट हुआ, मतलब गेन हुआ है। तो अब गेन परसेंट निकाल लेते हैं। तो गेन परसेंट कितना का हुआ, मतलब गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गेन बाय CP इंटू 100। तो गेन कितना 800, देन CP कितना है तो 12,000, ठीक है, इंटू 100। तो देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब एक जीरो है तो यहाँ कितना बचा 80/12, ठीक है। जब इसे 4 से काटोगे, 4 तिहाई 12 और 4 से 4 दूना 8 और एक जीरो बच गया, ठीक है। तो आपका हुआ 20/3 हुआ। जब 23 से 20 को डिवाइड करो कितना होगा, तो आपका देखो 3 छक 18 और 18 जीरो में से 8 नहीं जाएगा, नहीं लेगा, 10 में से 8 गया, 10 में 8 गया 2, या फिर कैंसिल, फिर यहाँ डेसिमल लेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, मीन्स 3 छक 18, मीन्स यहाँ 20 आपका 18 होगा। तो फिर आपका कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा, फिर एक जीरो दोगे तो फिर 6 से या 18, मतलब इसी तरह यह आपका कटते जाएगा, मतलब 20 में से 18 गया 2, ठीक है। तो आपका कितना परसेंट इस पर गेन हुआ, तो देखो आपको इस पे गेन जो हुआ 6.67 है, तो इसको 6.67 ले सकते हैं, 6.66 लिख दो, ठीक है। आगे तक हमने सॉल्व नहीं किया, तो 6.66 का परसेंट का इस पे प्रॉफिट हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका एक 4th नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 4th नंबर क्वेश्चन है, उसे भी देख लेता हूँ। तो 4th नंबर क्वेश्चन है आपका कि CP इजकल टू कोई दुकानदार है जिसे वह 1800 में कोई आर्टिकल खरीदता है, कोई सामान खरीदता है, एंड SP मतलब जो दुकानदार जो उसे बेचता है कितना में, वह 1,611 रुपया, मतलब 1,800 मतलब 1800 में खरीदा और 1,611 रुपये में बेच दिया। मतलब इसमें बड़ा कौन सा, SP के CP, इसमें आपका CP बड़ा है, मीन्स अगर CP बड़ा है SP से, मीन्स इस पे चार्ज क्या होगा, लॉस हुआ होगा, क्योंकि जब CP बड़ा होगा तो लॉस होगा, और लॉस निकालने के लिए कितना लॉस हुआ है, तो जो बड़ा होगा उसमें CP माइनस SP कर दो, जो बड़ा में है उसमें छोटा घटा दोगे। CP कितना है 1800 है, और माइनस ऑफ SP कितना है 1,611। तो देखो जीरो में से एक गया, एक नहीं जाएगा, जीरो में से एक नहीं जाएगा तो एक दाएं लेगा, 10 में से एक गया 9, और ये कितना हो गया 9 में से एक गया 8, और ये कितना हो गया 7 में 6 हो गया 1, 189 और 1 से गया 0, मतलब उससे जो था लॉस हुआ कितना का 189 रुपया का लॉस हुआ। अगर वो 1800 में खरीद के 1,611 रुपये में बेच दिया तो उससे 189 रुपया का लॉस हुआ। तो लॉस कितना परसेंट का हुआ, तो अभी निकाल दे रहे हैं हम। तो लॉस परसेंट इजकल टू होता है लॉस बाय CP इंटू 100, ठीक है। तो लॉस कितना 189 बाई CP कितना 1800 इंटू 100। तो देखो ये आपका 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखो इसे 9 से कैंसिल करो, 9 दूना 18 और इसे 9 दूना 18 और 9 एकम 1, ठीक है। तो ये कितना हुआ 21/2। तो देखो अगर देखो हम क्या करते हैं, आप भी जानते हो कि कोई भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना कब इजी होता है, अगर नीचे जो होता है 10 के पावर में कोई भी 10 के पावर n हो, तो मतलब जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 ऐसे होता है, तो उस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। मीन्स इस 2 को 10 करने के लिए क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 10 इसके नज़दीक है, 2 के नज़दीक कौन सा है 10 है, तो इसलिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर 10 हो गया। अगर देखना पर सबसे पहले क्या करना है 10 के में फॉर्म में करने की कोशिश करना, अगर 10 के फॉर्म में नहीं होगा तब जाके आप डिवाइड करना। जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 5 × 5 गिव्स 5 एंड 5 दूना 10, मतलब इतना है बाई और 2 बचे 10, ठीक है। तो देखो
अब आपका क्या हो गया, अगर यहाँ 2 से 21 को डिवाइड करते तो आपका ज़्यादा डिफिकल्टी होती, लेकिन इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया या 10 के फॉर्म ला दिया या 100 का फॉर्म ला देते हैं। तो अगर जब उस फॉर्म में आ जाए तो आप क्या करोगे, अब 105 को 105 को अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आप राइट से लेफ्ट तरफ जाओ, कितना डिजिट, 1 डिजिट, क्योंकि 1 जीरो है तो मतलब आपका डेसिमल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स 10.5% का उसे जो होता है लॉस हुआ है किसे, अगर कस्टमर 1800 में खरीद के उसे 1611 रुपये में बेच देता है तो। ओके प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।